साथियों, इस समय औरैया जनपद के पांडे गेस्ट हाउस में हैं, जहां पर आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती का आज जन्मदिन 69वां मनाया जा रहा है। उसी को लेकर के आज बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता युवा, जो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो कहती है 50% की भागीदारी युवाओं को दी जाए, लेकिन औरैया जनपद में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन हम तो नहीं कह सकते हैं, ये बात हम नहीं कह सकते हैं, युवा खुद कहेगा कितना भागीदारी युवाओं को मिली है, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोमल सिंह यादव है। मैं बहुत संघर्षशील रहा हूँ, इस पार्टी में बहुत पुराना जुड़ा हुआ, 2007 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा कि मुझे 3 बार पार्टी में विधानसभा प्रभारी बनाएगा, फिर मुझे बाद में अलग कर दिया गया। इससे यही होता है कि जो पुराने हैं नए को भर्ती कर रहे हैं चंदा के रूप में। यानी कि आप देख सकते हैं, ये युवा हैं, इनका दुख कौन सहेगा। बहन जी कहती हैं युवाओं को पार्टी में लिया जाए, लेकिन नहीं लिया गया। लेते हैं तो तुरंत निकाल देते हैं, 15 दिन 20 दिन, यानी कि महीना बर्बाद। ऐसा क्यों होता है? हमसे पूछा भी नहीं गया, ना कोई बात आई हमारी जिला अध्यक्ष के पास कि आप मेरा जन्मदिन है। हम तो हर वक्त, मुझे तो पता था कि हमारे बहन जी का जन्मदिन है, तो हम तो हर साल मनाते हैं और हर साल जाते हैं, पता करके जाते हैं। अभी हम गांव में ही अभी केक काट के आए हैं, तो मुझे पता लगा तो हम औरैया में चले आए। लगातार हम बहन जी का जन्मदिन मनाते हैं हर्षोल्लास से। और ये सबसे बड़ी कमी यही है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेकर नहीं पार्टी चल रही, सबसे बड़ी कमी यही है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले 27 में कैसे मिशन बहन जी का पूरा हो पाएगा। यानी कि देखा, जब तक ग्राउंड पे नेता नहीं उतरेंगे तब तक 27 का फील्ड क्लियर नहीं होगा। लगातार युवाओं ने कह दिया है, बसपा के नेताओं को ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, गांव-गांव घर-घर जाना पड़ेगा। जी, आपका नाम क्या है? अविनाश सिंह दोहरे, ग्राम कखाउतू निवासी। जी, आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का आज 69वां जन्मदिन है, क्या आस लगा के आए हैं यहाँ पे? आज तो ये लगा के आए कि हमारे जो पदाधिकारी वगैरह हैं ये फील्ड में जाकर मेहनत करें और 27 में अपनी सरकार को बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। क्योंकि कार्यकर्ता लोगों को अभी हमने गांव में कब मीटिंग हुई थी, आपको सुध है? अभी हमने जो है 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया था, तो हमने जिला अध्यक्ष और लोगों को भी सूचना की थी। वे पहुंचे थे ना विधानसभा अध्यक्ष, ये लोग तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन ओनली मैं गया था और कोई नहीं गया। जिला पंचायत सदस्य जो महेंद्रपाल दोहरे जो हैं उनको फोन किया, वो आए थे, और संघप्री गौतम ये लोग तो आए थे, और हमारे कोमल सिंह यादव भी आए थे। बाकी लोग नहीं आए, तो हमने जो उनका जन्मदिन मनाया। आज भी हमने जो है कखातू पार्क में बहन जी का जन्मदिन मना के आए, केक काट के आए। तो आज भी संघप्री गौतम, कोमल सिंह यादव ये लोग उपस्थित रहे। आज तो यह है कि ये लोग यहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन उस दिन इनको पहुँचना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुँच पाए। लेकिन वो जवाब ये आया कि भाई हम बहन जी के कार्यक्रम में, जन्मदिन के कार्यक्रम में व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आ पाए। तो हमने जो उनको बुलाया था, महेंद्र सिंह को, संघप्री गौतम को और कोमल सिंह यादव आए थे, और आम जनता गाँव की इकट्ठी हो गई थी। हाँ, तो आपका नाम? मेरा नाम विमल कुमार है, पूर्व विधानसभा महासचिव औरैया। जैसा क्या कहेंगे, आज बहुजन समाज पार्टी का सुप्रीमो मायावती का आज पूरा देश बर्थडे मना रहा है, जन्मदिन, हर्षोल्लास है। देखिए, हम भी मना रहे हैं, इसमें सहयोग हम भी करें, मगर जब तक जी हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर गांव नहीं जाएंगे, तब तक हमारा 27 का चुनाव बिल्कुल बेकार है। मैं इसी आशा के साथ आया हूँ कि, यानी कि आप देख रहे हैं लगातार 12 से बसपा का क्यों ग्राफ गिर रहा है, उस पर क्यों नहीं विचार हो रहे हैं? बड़े बड़े पदाधिकारी उस पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? चाहे बड़ा नेता हो, चाहे मंडल के नेता हो, चाहे जिला के नेता हो, वोटर के पास क्यों नहीं संपर्क करते? इसलिए संपर्क नहीं करने, वो सिर्फ कागजों में लेखा जोखा देते हैं कि हमने ये किया। जब तक गांव में नहीं जाएंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। 27 के हिसाब से मुँह थोड़ी देखें, आप एसी में बैठे काम कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा काम चलेगा, कुछ भी काम नहीं चलेगा जब तक आप जमीनी स्तर पर काम नहीं करें। सभी को, युवा कार्यकर्ता, बुजुर्ग कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलें, चाहे पूर्व हो चाहे वो वर्तमान, सभी को एक साथ चलें, तभी आप 27 का चुनाव जीत सकते हैं। गिरने का एक कारण और है कि हमारे जो युवा लोग हैं, जो 20-25 साल के हैं, वो उन्हें पिछली इतिहास का पता नहीं है कि बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो लोगों को जो है बराबर का दर्जा मिला। आज वो तो दादा ठीक है, लेकिन सुनो तो, लेकिन बहन जी ने कहा है उन्हें
वो सरकार 50% युवाओं को दे भागीदारी। बहन जी ने तो कह दिया, लेकिन वो पदाधिकारी तो नहीं दे रहे युवाओं को, तो इसकी जिम्मेदारी किन पे है? जो हमारे बड़े पदाधिकारी उनको देना चाहिए और युवाओं को बताना चाहिए। बहन जी ने तो निर्देश दे दिया, लेकिन करने वाले कौन है? नहीं, वो वक्त याद रखो जब किसी के यहाँ खाने जाते थे बड़े आदमी के यहाँ, तो वो जहाँ जानवर बनते थे वहाँ बैठा के खिलाता था। हमारी जो युवा पीढ़ी के लोग वो इस चीज़ को एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि वो तो ये समझते हैं कि हमें जमी जमाई सरकार मिल गई। पुराने लोगों ने जब संघर्ष किया उन चीज़ को एहसास कराएं युवाओं को, तब वो युवा जुड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तभी हमारा ग्राफ बढ़ेगा। क्यों युवा अगर वोट भटक जाएगा, और युवा ही शक्ति होते भविष्य का किसी पार्टी के लिए। यानी कि दादा ने स्पष्ट कहा है, जब तक बहुजन समाज पार्टी के नेता गांव गली और घर मोहल्ले में नहीं जाएंगे, तब तक 27 में सकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे, नकारात्मक परिणाम ही आते रहेंगे। जी, आपका नाम क्या है? गौरव चौधरी। जी, क्या कहेंगे? मैं बहन जी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं और 69वें जन्मदिवस में बहन जी के सम्मान में मैं आया हूं और उनके सम्मान में यहाँ पूरा समाज खड़ा है और हमेशा समाज खड़ा रहेगा। बिल्कुल। और कुछ 27 की तैयारियों को लेकर के कुछ कहेंगे? बहन जी के साथ जीवन भर लगा रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक। बिल्कुल। जी, सरदार जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सरदार गौतम है। कहाँ से हैं? मैं औरैया जिला से दिव्यापुर विधानसभा से। तो हम तो आज यही कहना चाहेंगे कि हम में जो भी कमियां रही हैं, उसको भूल करके आपस में बीएसपी एक परिवार है। सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता को एकत्रित करके गांव-गांव जाएंगे, मीटिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को एकत्रित करेंगे, उनको अपना मिशन बताएंगे कि हमें आने वाले चुनाव में पूर्ण रूप से भरपूर एनर्जी के साथ क्षेत्र में जाएंगे और सबसे संपर्क करेंगे और भाईचारा बनाएंगे। इसमें ये नहीं होगा कि हम फलाने एक जात से लेके चलेंगे, नहीं, सर्व समाज का भाईचारा बनाएंगे। माननीय बहन जी ने कहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इस नीति पे हम सभी लोग काम करेंगे। आने वाले समय में पूर्ण रूप से जोरदारी से तैयारी करेंगे। माननीय बहन जी के जो भी निर्देश होंगे उनका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। जय भीम। सर, यानी कि निवेदन सर, माननीय बहन जी के जो भी निर्देश होंगे हमारा समाज पूरा पालन करेगा और माननीय बहन जी के सम्मान में जो भी निर्देश होगा उनका पालन करेंगे। सपोर्ट दैट एक और बात नहीं, पालन तो युवा करता है, युवा पालन करता है, लेकिन उससे संपर्क मान लो ये है, बहुजन समाज पार्टी के कौन पदाधिकारी जाता है इनके घर पे या इनवाइट करते हैं, शादी विवाह या कोई घटना होती है इनके घर पे कौन पहुंचता है? अगर ये बुलाते हैं, कोई नहीं पहुंचता है। देखिए भाई साहब, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम आपके सवाल ये सवाल कड़ुआ जरूर है, लेकिन वो सत्य है। हम आपकी बात से सहमत हैं। ये दर्द है बहुजन समाज का। हम सुधार करेंगे। हाँ, ये सुधार करेंगे और गांव-गांव जाके, घर-घर जाके हम अपनी गलतियों का सुधार करेंगे। जी। आपका नाम क्या? मेरा नाम सतपाल द्वारे। जी, कहाँ से? मैं दिव्यापुर विधानसभा, ग्राम सुगंधकापुर हुआ। मैं सबसे पहले बाबा साहब को जय भीम नवोदय बहन जी के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए मैं अपनी वाणी से ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा ग्राफ किस वजह से गिरा है। हमारा ग्राफ इस वजह से गिरा है कि जो जितने युवा हैं, जैसे कि किसी युवा के पास देख ली जाए, जैसे कि कोई यादव वर्ग में लीजिएगा आप, जैसे कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, तो कोई उनके पास चला जाता है, कोई उनके साथ में एक ऐसी फोटो ले ले बगल में खड़े होके वो सोशल मीडिया करता है। तो जितना फिर युवा है तो वो क्या सोचता है, नहीं यार इनकी भैया की तो डायरेक्ट पहचान है मंत्री जी से, तो मैं इनके पक्ष में जाऊं। तो उनका इस वजह से ग्राफ बढ़ा हुआ है। और हम लोग क्या है, मानना कि बहन जी ने बहुत कुछ किया, मतलब जो हम जिस लायक नहीं थे इतना किया, वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं युवा वर्ग। लेकिन मैं अपनी वाणी से ये कहना चाहता हूँ कि जो आज के युग में आकाश भैया जी हैं, वही नीति अपना लें। अगर वही नीति अपना लें तो हम जितने युवा हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश छोड़ो, पूरे भारत में नीला झंडा लहराया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि पिछले बार जिला पंचायत सदस्य का जब चुनाव होने को था, जिला पंचायत सदस्य चुनाव को होने का था, तो जो हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे कि कोई जिला अध्यक्ष या सेक्टर प्रभारी, मंडल प्रभारी हैं,
तो क्या हुआ उसमें क्या है कि जैसे चाचा जी है, चाचा जी ने 5 साल मेहनत की, चाचा जी ने 5 साल पूरे में मेहनत की कि ये मेरा क्षेत्र पंचायत दुती का है, तो मैंने पूरी जीतोड़ 5 साल में लगा रहा। उसके कारण क्या हुआ कि चाचा को टिकट नहीं देगी, टिकट दे देगी भैया जी को। तो हम लोग ऐसे ही हमारे यहाँ क्या हुआ, काफ़ी लोग, एक वसुंधरा गांव आए, उस लड़का है बउआ यादव, उन्हें जी तोड़ मेहनत की पार्टी में 5 साल बराबर लगा रहा पार्टी को। यानी कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी से तैयारियों को लिए लगा दिया जाता है, उसका आई टाइम पर टिकट कटना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेन उद्देश्य यही है। जी, आपका नाम क्या है? पवन कुमार गौतम। जी, कहाँ से? सहार के तैया गोपालपुर से। जी, क्या कहेंगे? हमारा कहना यही है, मतलब बहन जी के निर्देश के अनुसार चलेंगे, मानिए उनके जन्मदिन का 69वां जन्मदिन मनाएंगे धूमधाम से। और जो हमारा बहुजन समाज है तो ये मत शिकायत ना करे कि मतलब कि हमारे कार्यकर्ता सिपाही बहुजन मेरे द्वारे नहीं आता, हमसे वोट नहीं मांगता, हमसे कहा नहीं। मानवर साहब ने कहा था जब पहले जब ये चलाया था सब मूवमेंट, कहा था ये नीला झंडा हाथी आपके द्वारे आ जाए, चिन्ह आ जाए आपके घर पर, तो ये समझ लेना मानवर साहब कांसी राम आ गया है। तो हमारा बहुजन समाज ये समझ ले, अब मतलब किसी के मतलब समाज में आरोप मत लगाए। एक ये मजदूरों मजलूमों दलितों की पार्टी है, कोई धन्ना सेठों की पार्टी तो है नहीं, चंदा तो लेती नहीं पार्टी किसी से। जो हम हर जगह जिनको जाए वो जाए, मतलब हम एक मिशन के तहत काम करते हैं, एक विचारधारा के तहत, किसी को तोड़ने की विचारधारा से काम करते नहीं हैं हम लोग। तो हमारा यही कहना है, सबसे हाथ से विनती है, एक दूसरे आरोपबाजी मत करें। जो हम लोग गलतियां हो गई हैं और हमारे पदाधिकारी बहुजन समाज से, हमारा कहना यही है कि आगे की गलतियों को माफ़ी मांगते हुए कि हर समाज में हर व्यक्ति के पास डोर टू डोर हम कैंपेन करेंगे। जो हमारी गलतियां वही हैं उसको मैं स्वीकार करता हूं, इसीलिए हम पीछे हैं। अगर यही जो जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, जब समाज हमारा सत्ता में नहीं आने वाला है, तो हमारा ये मतलब नौजवान भाइयों से हमारा कहना है, संघर्ष जो करता है उसी का ताज बनता है, और जब तक संघर्ष नहीं करता है तो ताज नहीं बनता है। हम लोग विचारधारा से गलत है, अगर भटक रहे हैं एक दूसरे के भटकाने में, ये गलत है। कभी भटकाना नहीं चाहिए किसी को। अपने खुद स्वयं समझ लीजिए अपनी हमारी शक्ति कितने आदमी से मिलने की क्षमता है। अगर हमारे 10 लोगों की क्षमता है तो अपने सब 10 को बांधेंगे, गुमराह नहीं करेंगे। हमारा यही कहना है। बानी जी के बाद निर्देशानुसार चलेंगे। और यानी रही बात जिला पंचायत की टिकट के अनुसार, जो भाई साहब यादव जी ने कहा है कि गलत, ये गलत नहीं है। हमारे समाज के बीच जो पार्टी में जो लगे हुए थे, जो उसका वजन देखा जाता है, ये सीट निकाल लेगा या नहीं निकाल लेगा। हमारी गलतियां रही होंगी, या मतलब उस समय समझ नहीं पाए कि तुम्हारा वर्चस्व क्या था या उनका वर्चस्व क्या था, या कुछ मतभेद हो गए हैं। 1 मिनट, तो पूरी बात कहें तो हर किसी को बाप, अगर जब 5 लड़के होते हैं बाप के, अगर 5 लड़कों में एक बार जिम्मेदारी देख लेता, कौन ये समाज चलाने वाला होता है, घर चलाने परिवार चलाने वाला है, उसी को मलकियत घर परिवार में उठा के देता है। अगर जो भाई घर परिवार जिसमें सहमत होता है उसी को जिम्मेदारी मिलती। ऐसी एक राजनीतिक विचारधारा एक सामाजिक होती है, उसी के कंधे पे डाली जाती है, जो समाज चलाने परिवार चलाने वाला होता है, जिसका जनाधार होता है। लेकिन एक दूसरे की थोड़ी से अगर गलत हो जाता है तो इससे माफ़ी मांगते हैं हम लोग। हम खुद कहते हैं अगर समाज से गलती होती है, भाइयों बिरादरी से गलती होती है, उसमें विचारधारा मतलब छोटी सोच मत रखो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, हम फिर साथ आएंगे। हम आपके अगली बार नहीं आपका हो पाया तो आप संघर्ष करो, हम आपके साथ अगली बार होगा। संघर्ष बराबर रहा है। संघर्ष जिनको टिकट दी गई थी, जिसको टिकट मिली उसको मिले 1350 वोट, और जिसके लिए टिकट मांगी जा रही थी उसको मिले 2800 वोट। बात समझो, जब वो निर्दलीय लड़ा उसको निकले 2800 वोट, और जिसको टिकट दी गई पार्टी ने उसके निकले 1350 वोट, और 4200 पे जीत हुई है। और यही 2800 प्लस 1300 ये प्लस हो जाते तो हमारा एक और औरैया जिला में जिला पंचायत सदस्य होता। और वही बात कह रहे हैं, और रही जो बात हमारी पार्टी बहुजन समाज से मतलब 350 वोट लोकसभा में निकला मेरे यहाँ। यानी कि हमारा संगठन है जो बहुजन समाज है, ये बहुत बड़ा मतलब संगठन है। आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। शायद हम उस समय खड़े नहीं उतर पाए तो हमारा वो नहीं हो पाया है, तो हम इस समय वो नहीं करते हैं। कि युवाओं में बिल्कुल रोष देखने को मिल रहा है। यानी कि कह रहा है बहुजन समाज पार्टी के जो भी नेता हैं उन्होंने गलती की है, लेकिन सुधारने का अब सुधारना पड़ेगा, तभी 27 में
शासन पे आएंगे और अगर गलतियां सुधरी नहीं तो फिर निगेटिव ही परिणाम आएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय भीम साथियों।